सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 3 चाणक्य की चतुराई जो कहानी है उसको अपन पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और इसकी वर्कशीट भी करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि एक बार एक बूढ़ा किसान सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में रोता रोता आता है कि महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया और मैं अपने जब तीर्थ पे गया था अपने मित्र को अपना धन देकर गया था कि वापस लौटकर मैं उससे ले लूँगा। तो वो पूछते कितना धन देकर गए थे? बोलते 5,000 सोने के सिक्के मैं देकर गया था। तो अब साहब वो चाणक्य की तरफ देखते हैं चंद्रगुप्त। चाणक्य बोले कि आप इसका न्याय मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। तो चाणक्य उस किसान से बोलते हैं, जाओ तुम अपने मित्र को बुला कर लेकर आओ। अब मित्र आता है तो वो मित्र से कहते हैं, भैया तुमने इससे पैसे उधार लिए थे? तो मित्र कहता नहीं, मैं तो इस किसान को जानता भी नहीं कि ये कौन है और मैंने कोई पैसे इससे उधार नहीं लिए। उससे पूछते तुमने कहाँ दिए थे? बोले मंदिर के बाहर एक पेड़ है, उसके नीचे मैंने इसको रुपए दिए थे, सिक्के दिए थे। तो अब वो बोलता है कि एक काम करो, तुम गवाही के लिए वहाँ जाकर के उस पेड़ को बुला कर लेकर आओ। तो बेचारा भोला भाला किसान जो है उसको बुलाने चला जाता है। तो ये चाणक्य कहते हैं कि अरे इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं वो किसान। तो वो किसान का जो मित्र है वो क्या बोलता है कि हुजूर, पास में ही तो मंदिर है, मैं यहाँ से 10 चक्कर अभी तक कितनी बार जा कर के आ जाऊँ, अभी तक वो आया नहीं है। तो फिर चाणक्य ने उसको लताड़ा कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो कह रहे थे मैंने मंदिर नहीं देखा और कौन सा पेड़ और कौन सा मंदिर मैं नहीं जानता, और अभी तुमने कहा कि वो पास में ही है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जब वो किसान का मित्र आया कि तो बोलता है कि साहब वो पेड़ तो आया नहीं गवाही देने के लिए। अब वो बेचारा बड़ा परेशान, उसको बोलता है कि ठीक है भैया, अब तुम झूठ बोल रहे हो और तुम उसका धन ला करके उसको वापस दो। फिर उसके मित्र ने अपना जो अपराध था वो कबूला और उसको उसका पैसा वापस लाकर दिया। इसलिए देखो, सांच को आँच नहीं, हमेशा हमें सच पर रहना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए बेटा। अब अपनी जो है अपन इसकी वर्कशीट कर लेते हैं। वर्कशीट में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है चाणक्य और बूढ़ा और हड़पना, है ना? इन तीनों में से जो सही है वो आपको टिक करना है। ख वाला है, मित्र का समानार्थी शब्द है सहपाठी, दुश्मन और दोस्त। इनमें से जो सही शब्द है उसको हम टिक करेंगे बेटा। अब प्रश्न 2 है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दूर का विलोम क्या है वो आपको लिखना है, झूठ का विलोम लिखना है, न्याय का विलोम, सुबह का विलोम। विलोम माने ऑपोजिट शब्द, जो उल्टे अर्थ वाले शब्द, है ना? अब है बेटा प्रश्न 3, सही या गलत लिखिए। तो क है, किसान ने रकम उधार ली थी और सही है या गलत आपको यहाँ लिखना है। ख है, चाणक्य चंद्रगुप्त के महामंत्री थे, यहाँ सही है या गलत आपको साइड में लिखना है बेटा। ग है, पेड़ स्वयं गवाही देने आया था या नहीं आया था, सही गलत आपको लिखना है। घ है, किसान के मित्र ने किसान को झूठा बतलाया, तो सही गलत आपको लिखना है बेटा। प्रश्न 4 है, वाक्यों में जो सर्वनाम आए हैं उन्हें चुनकर लिखिए। तो यह पहला वाक्य क वाला, यह तो बहुत झूठा है ना? इसमें जो है आपको लिखना है बेटा। उसके बाद ख है, मैं मंदिर गया ही नहीं, तो जो सर्वनाम है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब प्रश्न 5 का क है बेटा, किसान का नाम क्या था, उसका उत्तर यहाँ लिखना है आपको। ख है, पीपल का पेड़ कहाँ था, उसका उत्तर भी आपको इसके नीचे लिखना है। आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, इस पाठ को आप रिवाइज करेंगे और उसके बाद इस वर्कशीट को सॉल्व करके हमारे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।